बनाना चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, साथ साथ पढ़ोगे जब मजा आएगा। शुक आदि मुनि, जो सुखदेव ऋषि थे, शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इन मंत्रों का उपदेश करते थे। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर जैसा महापुरुषों ने किया ऐसा ही हमें करना चाहिए। विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके, पहले इन देवताओं की पूजा करके, मंत्र जाप करके, और फिर गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का, पूर्ण परमात्मा का मंत्र जाप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित शास्त्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रायुक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए, जिससे आप मंत्र लोगे। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। जो गुरु जी मंत्र दे, ज्ञान दे, सत्संग सुनाए, उससे अपने मन को दृढ़ बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, जैसे तू अपने आप लग गया था ना, पानी माला चढ़ान, दूध गिरना। अभी क्या लिखा देख, अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करे, अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। जैसे तू डर गया कि हो जाओ मेरे साथ, पता नहीं क्या हो जाए, तो अगर तेरे साथ गुरु होता तो तेरे को बताता क्या बात है, क्या नहीं है, क्या मामला है ना। ले भाई, बिना गुरु के कुछ नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अब ये तो हो गया गुरु के लिए, ठीक है। देवी पुराण लेके आओ, देवी पुराण नहीं बनवान। अब जैसे कि मान लो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की भक्ति करते हैं तो क्या हमें ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करनी चाहिए? हमें उसकी करनी चाहिए ना जो जिसकी ये भी करते हैं। मान ले तू इससे उधार मांगता है, ये मुझसे मांगता है, ये भी मुझसे मांगता है, ये भी मुझसे मांगता है, तो तू मुझसे ही मांग ले सीधा। इससे क्यों मांग रहा है? ये मुझसे मांगेगा फिर तेरे को देगा, सीधा ही मांग ले, आसान तो नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने से हमें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, पूरा नहीं। ये हमारे कर्म को नहीं काट सकते, ये खुद भी अपने कर्म भोगते हैं, ये खुद भी अपने कर्म भोगते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो जो खुद अपने कर्म भोगता वो हमारे कर्मों को कैसे काट देगा? लेकिन ये है कि मैनेजर के धोरे इतने पैसे तो होते हैं, वो चाय पानी तो पिया ही देगा। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के पास इतनी शक्ति तो है, ये आपको थोड़ा बहुत धन दे देंगे, हाथ पैर जोड़ देंगे, आंखें ठीक कर देंगे, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। लेकिन पूर्ण परमात्मा वो आपके लिए सब मालिक है। मालिक की मर्जी है कि मेरा तेने कंपनी का मालिक बना दे। मालिक अब मैनेजर है, मैनेजर तू कितनी सेवा कर ले, तेरे को कुछ नहीं दिला सकता। अगर तू इतनी मालिक की सेवा करेगा, क्या पता तेरे को कंपनी का मालिक बना दे, वो फर्क पड़ता है, वो तो कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे ही देखो, मैं एक मिनट अभी लेके आता हूँ। और जैसे ये देवी श्रीमद देवी भागवत महापुराण है दुर्गा जी का, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जी है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसके 44 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, पहला स्कंद है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। ये देखो यहाँ क्या हुआ है, व्यास जी बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। अब पढ़ना इसको आराम से, उधर जाके पढ़ा लो, समझा दो मेरे को। व्यास जी बहुत बड़े ऋषि हुए जिन्होंने वेद गीता ये पुराण सभी ये लिखे हैं। तो व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं, देखो आप साथ साथ पढ़ो, आपको लगेगा कि आप आता पढ़ना, आराम से पढ़े। ये आप नाम ले रहे हो? हाँ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती, मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ऋषि जी कह रहे हैं जो तपस्या करते रहते हैं, और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं? बड़े बड़े महर्षियों को नहीं पता कि भगवान कौन है। इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र हैं, शीघ्र बताने की कृपा कीजिए, मैं किन देवताओं की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके, किस भगवान की भक्ति करूं जो मुझे लाभ दे सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महात्मा नारद जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी बता रहे, अब नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी
यानी कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनके शोभा बढ़ाती हैं। वे शंख चक्र गदा और गदा लिए हुए हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, जैसे कहते हैं ना विष्णु जी की 4 भुजाएं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी जब विष्णु जी के पास गए तो वो तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। विष्णु जी से ब्रह्मा जी पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष प्रधान हो, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हो, सभी के राजा हो। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? जब आप ही भगवान हो तो आप क्यों तपस्या कर रहे हो? तपस्या करना मतलब शक्ति प्राप्त करना। जब आप ही भगवान हो तो आप किससे शक्ति मांग रहे हो? किस देवताओं की आराधना में ध्यान मगन है, किसकी भक्ति कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। सभी तो आपको भगवान मानते हैं, फिर आप भी क्यों समाधि लगा रहे हो? इसका मतलब आपके ऊपर भी कोई भगवान है। तो ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, तुम पैदा करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर यानी कि शिव जी संहार करते हैं। यानी कि सारी दुनिया, राक्षस और देवता यही जानते हैं कि हम तीनों ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष जो तत्वदर्शी संत हैं, जो वेद गीता सबको जानते हैं, अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने में यह जो योग्यता हमें मिलती है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। यानी कि ये हमें दुर्गा जी से शक्ति मिलती है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति का मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। यानी कि उस दुर्गा जी ने ही हमें सृष्टि रचने के लिए शक्ति दी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि कर नहीं सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। ब्रह्मा विष्णु जी और शंकर जी कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शंकर जी ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर पावर नहीं है, हम तपस्या करते हैं, दुर्गा जी हमें शक्ति देती है जब हम ये कार्य करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु जी से कौन बड़ा हुआ? दुर्गा जी। अब देखो क्या कह रहे हैं, हमें यह निश्चय बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता हूँ और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता। कभी कभी लक्ष्मी के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताऊं, नहीं तो मैं हमेशा युद्ध करता ही रहता हूँ राक्षसों के साथ। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत के भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से उस शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती यानी कि दुर्गा जी शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन दुर्गा जी यानी कि भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। अब विष्णु जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु में से बड़ी कौन है? दुर्गा। अब दुर्गा जी क्या कह रही है देख लो, कभी ये सोचने लग जाओ कि तो अब दुर्गा की करूंगा, नहीं। दुर्गा क्या कह रही है देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कह रही है दुर्गा जी, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। दुर्गा देवी जी का एक शिष्य था हिमालय राजा, वो पूछ रहा था कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ब्रह्म क्या होता है, उसकी भक्ति कैसे करते हैं। तो दुर्गा जी बता रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप है, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है।
और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। जितने भी प्राणी चेष्टा करने वाले हैं, श्वास लेने वाले हैं, आंखों को खोलने वाले हैं, मतलब जितना भी संसार है सब उसी के अंदर है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, वो किसी के समझ में नहीं आता, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही है अक्षर ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ, यानी कि सब कुछ छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी, मेरी भी, उस ब्रह्म की भक्ति करो। अब आगे कह रहे, सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो, यानी कि मंत्र जाप करो, भक्ति करो और लक्ष्य रखो ब्रह्म का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं, दुर्गा का भी नहीं और किसी का देवता का भी नहीं, सिर्फ ब्रह्म का। प्रणव यानी कि ओम उसका मंत्र है, धनुष ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब आगे क्या कहा है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे और सबकी भक्ति छोड़ दे, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर, ब्रह्म की उस ब्रह्म की भक्ति कर। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है ओम मंत्र, उस ब्रह्म को पाने का। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। दुर्गा ने भी बता दिया, मुझसे भी बड़ा है कोई, कौन है, ब्रह्म, उसका क्या मंत्र है, ओम। अब ब्रह्म विष्णु महेश कैंसिल हो गए, दुर्गा जी कैंसिल होगी, अब ब्रह्म आ गया। अब ब्रह्म क्या कहता है ये सुनो, ये गीता है, भगवत गीता, जो हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है, यानी कि आधार है। देखो ये भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता 17 नंबर कोड, जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में है, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो ओम मंत्र जाप करता है और मेरा ध्यान लगाता है, वो कहाँ जाता है, ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मलोक में जाने वाला क्या होता है, देखो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। इसका मतलब जो ब्रह्मलोक में जाएगा ना, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। ब्रह्मलोक में चले जाओगे ब्रह्म की भक्ति करके, ओम नाम का जाप करके, फिर जितने आपने भक्ति करी है उतना आप वहां पे सुख भोगोगे, और वहां सुख भोग के जब आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी वापस इस धरती पे आ जाओगे। बुरे कर्म करे तो बुरे भी मिलेंगे, अच्छे करे तो अच्छे भी मिलेंगे, यानी कि जन्म और मरण का रोग खत्म नहीं हुआ, यानी कि ब्रह्म भी पूर्ण भगवान नहीं है। फिर आगे क्या, ये क्या कह रहा है ब्रह्म देखो आप क्या कह रहा है, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62, ब्रह्म कह रहा है अर्जुन को, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा जो मुझसे भी बड़ा है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां से कभी वापस ना आना पड़े। ये देखो जब वो परमात्मा तेरे को मिल जाए, वो संत मिल जाए जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान दे, जो ब्रह्म से भी बड़ा है, उसके बाद क्या करना चाहिए,
उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। ब्रह्म भी उस परमात्मा की भक्ति करता है, ये खुद कह रहा है कि उस परमात्मा के मैं शरण हूँ, उसकी शरण में जा तू। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान यानी कि पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किसके पास भेजा? दुर्गा जी के पास। दुर्गा जी ने किसके पास भेजा? ब्रह्म के पास। अब ब्रह्म कहाँ भेज रहा है? अब पर पूर्ण ब्रह्म के पास। अब इस पूर्ण ब्रह्म का मंत्र क्या है? देखो, ब्रह्म से भी बड़ा पूर्ण ब्रह्म भी, पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कभी है वही। हाँ, इसी को तो तत्व ज्ञान कहते हैं। अब देखो, ये गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 है। उस पूर्ण ब्रह्म का मंत्र बताया है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति है, तो दुर्गा जी की है, ब्रह्म का वो मंत्र है। अब उससे बड़ा है तो मंत्र भी दूसरा होगा। तो इस मंत्र में बताया, देखो, ओम तत् और सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म किसे कहते हैं पता है? पूर्ण परमात्मा, जो आत्मा को वास्तविक शांति देता है, सच्चा सुख देता है। अब मान लो आप हो, आप हवा में पंखे में बैठे हो और आपको मजा आ रहा, जैसे लाइट गई फिर पसीना, फिर दुख हो गया। तो ये क्या है? ये पूर्ण शांति नहीं है, अधूरी शांति है। मजा तो जब आए। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। अब कभी तो मैं इतना खुश होता हूँ और दुखी होता हूँ ना, तो इतना दुखी होता हूँ कि जिसकी कोई हड्डी नहीं है। एक सिट्टी छटता हूँ ना तो जाप कर लेता हूँ मैं, एक सिट्टी। जैसे मैं कट्टे लेके छटता हूँ ना, जैसे गणेश जी का जाप हुआ, जैसे मैं कहता हूँ ओम गण गणपति और नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः, मेरे मन ही मन में करता रहता हूँ, मेरा गला ही सूख जाता है। लेकिन ये मंत्र तो है ही नहीं उसका। मंत्र गणेश जी का तो है ही नहीं है ये, फिर मैं कर लेता हूँ। शास्त्रों में नहीं, इससे फायदा नहीं होगा, इसीलिए सही हो जाता हूँ। तो बता रहा हूँ मैं तो तुमको। उसको सही होना क्या कहते हैं? अब एक बात बता, तेरे को कैंसर की बीमारी है और कैंसर में बुखार भी चढ़ता है, और अगर हम बुखार की गोली ले लें तो क्या कैंसर ठीक हो जाएगा? बुखार ही तो उतरेगा थोड़ी देर के लिए, फिर चढ़ जाएगा वो असर खत्म होते ही। तो ऐसे ही इन मंत्रों से कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ उसको कहते हैं जो परमानेंट सुख हो जाए। खुशी तो हो जाती है, मन में खुशी तो रहती है परमानेंट, मगर वो मैं वापस फिर दुखी हो जाता हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें पूर्ण शक्ति नहीं है, थोड़ा लाभ देते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अब देखो क्या लिखा हुआ है। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तुम तो मेरी बात सुनो, इसी पूर्ण परमात्मा के मन है ना, मेरा मन ये कंट्रोल में क्यों नहीं? अभी बताऊंगा ना आपको क्यों नहीं है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही हमारा सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। देख, ये अच्छी चीजों में भी चले जाता है, ये गंदी चीजों में भी चले जाता है। कभी तो मेरे को स्ट्रॉन्ग बना देगा और कभी ऐसा कर देगा कि मैं मेरे शरीर को देख के ही रहूंगा। अभी एक बात बताओ, अभी हमारी स्टार्टिंग में क्या मानोगे? झूठ देखो, क्योंकि मेरा शरीर मेरे को फिट रहना चाहिए। जब अभी मेरा कैप्सूल कहाँ गया है? कैप्सूल गिर गया है डब्बा, ये रहा। अभी मैं 2 डब्बे लेके आया था, एक तो मैं घर ही छोड़ आया, क्योंकि मेरी आदत क्या है बताऊंगा तुमको। मैं खुश कब रहता हूँ? जब मैं खुद में फिट रहता हूँ ना, खुद स्ट्रॉन्ग रहता हूँ, और खुद में मेरी मेहनत है ना, मैं मिस्त्री को रुला दूं जब मैं खुश रहता हूँ। मेरी बात सुनो आप, और मैं दुखी मेरे मन से रहता हूँ। तो मेरी कमजोरी है ना, सबसे बड़ी मेरी कमजोरी है। जिनकी आप भक्ति कर रहे हो वो आपको हमेशा सुख क्यों नहीं देते? क्या पता यार भी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है जो आपके कर्मों को काट दे। ये दुख आपके कर्मों के जो आपने पिछले जन्म में किए हुए बुरे अच्छे तो भोग रहे हो आज। इनको काटने के लिए आपको पूर्ण परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश ठीक कर सकते हैं क्योंकि वो किसी और से शक्ति लेते हैं, ना दुर्गा जी कर सकती है, वो ब्रह्म से शक्ति लेती है। ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म से शक्ति लेता है। तो आप जिनकी गणेश गणेश की साधना कर रहे हो ये तो पूर्ण परमात्मा के सहारे हैं, और जो दूसरे के सहारे वो आपको सारा कैसे देगा? आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करो, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके। अगर मैं थोड़ा सही हो जाऊँ ना तो मेरे को वैसा का वैसा फिर कर सकते हैं। गिराए नहीं नीचे, ये तो फिर गिरा देते हैं। ये गिराते हैं ना, ये नहीं गिराएगा, ये कबीर साहब नहीं गिराएगा। ये बातें तू दारू पीता है? हाँ पीता हूँ। कितने पीता है?
मेरे को पता नहीं है भैया, मैं सुबह भी पी लूँ, दोपहर को भी पी लूँ, उठूँ तो 2 बजे भी पी लूँ, रात के उठ के। है ना? हाँ, क्यों पीता है? भक्ति करते करते भी की पीता है? बात नहीं यार भैया, मेरे को शौक लग गया। मैं क्योंकि शादी हुई थी ना मेरी, 14 साल की शादी हो गई थी। मेरे को तो किसी ने सिखा दिया, ये लॉकडाउन में 500-500 का नोट चले थे ना, खुले देते नहीं थे, बोले यार आधा ले ले, खुला हो जाएगा, खुले हो जाएंगे। नहीं तो मैं टट्टी के डब्बा नहीं आता था, मेरे भाई को देख लेता था ना, उससे कूड़ा कर लेता था मैं डर के मारे। और आज तो मैं उसके सामने दारू पी लेता हूँ। कारण क्या है पता है? मेरी मम्मी से मांग के पी लेता हूँ मैं। कारण पता है क्या है? क्योंकि आपको सही गुरु नहीं मिला जो आपको सही ज्ञान दे सके। गुरु मैंने बनाया ही नहीं सर। हाँ, गुरु बनाओ। संत गुरु भी रामपाल जी हालांकि मेरे महाराज, पास सुनो, मेरे दोस्त ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े बाल है उनके। केला देवी आती, पैदल गया वो मैं, चामुंडा माता आती, पैदल नंगे पैर फपूले हो गए हमारे, 5-5, 6-6 दिन में जाके पहुंचते पैदल। तो फायदा क्यों नहीं हुआ? हाँ? फायदा क्यों नहीं हुआ? फायदा, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो यार वो जादू टोने से इलाज करता है, वो क्या नहीं, उसके पास जादू टोने वाले के पास भी परमानेंट इलाज नहीं है। वो तो झूठ माटे से हाथ रख देगा, बोला हो जाएगा ठीक, पला हाँ, उनके पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो भक्ति परमात्मा की नहीं है। आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहब से नाम लो, वो आपको सारा सुख देगा। देखो दिखाता हूँ, वेद दिखाई, वेद दिखा, वो परमात्मा सारा सुख देता है। अब ये देखो, ये लॉकेट को कम समझ रहे हो, इस लॉकेट को देखो, ये आगरा वाली चीज है। अगर इसको कोई वचनों पे लेके आएंगे ना, कोई भभूति में पटक दिया ना, खत्म है खेल उसका, पागल ही हो। तो मेरे बड़े भाई का बच्चा है ना, देख जो पूर्ण परमात्मा वो क्या करता है, यहाँ से पढ़ना, ये वेद है जो सनातन धर्म थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी भक्ति करते हैं उसका ज्ञान है ये। जो सर्व उत्पादक प्रभु जिसने सबको बनाया है, प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, हमने जो पाप किए हो ना उसको भी दूर कर देता है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। राजा के समान दर्शनीय है, देखने लायक है। पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भगत होता है उसको पवित्र करता हुआ उसकी सारी बुराई छुड़वा देता है, उसकी बीमारी दूर कर देता है, उसको सुख देता है। पवित्र ही होना है मेरे को तो। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है, वो परमात्मा आके दर्शन देता है। मेरे को भी ये चाहिए, दर्शन ही चाहिए। हाँ, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। वो ब्रह्मांड बनाने वाला परमात्मा है जो ये सुख देता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। अब संत रामपाल जी महाराज यहाँ आके सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको नाम दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, सबको सुख भी दे रहे हैं। ऐसे आता है ये। तो ये इतना खाना कहाँ से आता है? अभी बताऊंगा ना आगे। और आप देखो, पढ़ो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। जब भक्ति करोगे, मंत्र करोगे, जोत लगाओगे तो आपको मिलेगा वो परमात्मा। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दे। परमात्मा क्या देता है? सुख देता है। और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करे। वो परमात्मा आपके अंदर प्यार बनाएगा, पवित्र बनेगा, आपको सुख देगा, हर बीमारी से दूर करेगा, दारू नशा सब छुड़वा देगा। और देखो क्या लिखा, ये वो परमात्मा है जो ये गुण है ना, ये उस परमात्मा के गुण है जो यहाँ बैठा है, कबीर देव। आप देख के आए सारी प्रदर्शनी, ये वो कबीर परमात्मा जो आपको सारे सुख देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के बस ये नहीं है। अगर आपको सुख चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लो। नाम लो? हाँ। तो भैया मैं नाम तो ले लूंगा भैया, जो मेरे शौक है ना, मेरे से रहा ही नहीं जाता यार। अच्छा एक बात बता, मैं अभी तरह बहुत शराब पीता था, लड़ाई झगड़े करता था। तुम मानोगे झूठ भैया, मैं 6 महीने तो नशा मुक्ति के अंदर है अपने आमेर में। हम भी रह गया, खूब जीने के लटका दिए मेरे को, बांध के हम भी रह गए, डंडे खा हमने भी नहीं छोड़ी, बीच छोड़ी। मैं तो जेल में भी रहा 3 महीने। वो मेरा एक दोस्त था मुसलमान के, वो बोला मैं तो जाते ही पौवा पीऊंगा, नीचे उतरते बियर फोड़ूंगा। हाँ, क्योंकि जबरदस्त परिवार वाले ने ऐसे कभी बंदी नहीं करवाएंगे, नशा मुक्ति में रखा ही गया है। क्योंकि जबरदस्ती कुछ छोड़ी नहीं जाती चीजें।
अंदर से सहारा मिले ना, जब ये चीजें छोड़ी जाती है तो परमात्मा आपको सहारा देगा, परमात्मा आपको सुख देगा, आपके अंदर वो पवित्रता लाने का भाव बढ़ाएगा। आप पीड़े की कह रहे हो, आप दूर से भी ना देखो उसको, ऐसे हो जाओगे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से। ये सच्चाई है। वैसे तो बाबूजी मेरे साथ है, आए हो है ना, वो सिखाते हैं। यही खड़े हैं। भगत जी, इनको ना ज्ञान गंगा बुक दिला देना। और तो बाबूजी मेरे को लेके आए हैं ना, उनके पास सब है, वो किताबें बांटते डुलते हैं, उनके आप भी लो। कमी है क्या जो मेरे को किराया लगा के लाए मेरा खुद का? आपके पास पैसे नहीं है तो इनको फ्री दिला देना, कोई बात नहीं। मेरे पास खुद के पास फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्रियों में काम तो इनसे 20 रुपए ले लेना फिर। जहाँ पे किताबें बनती है ना इनकी, इनके पास उन्होंने दिया। हाँ, तो जयपुर में तो अभी आप ये बताओ, तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रखे हो, इतनी गड्डियाँ रखी हुई है धान की दाल। अभी ये बताओ, आपको नाम लेना है या अभी सोचना है, अभी ज्ञान समझना है? मैं बाबूजी को बोल दूंगा, बाबूजी नाम दिलवा देंगे। देखो, अगर आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए तो आप नाम ले लो। अगर आपको और विचार करना तो आप और विचार करो, पुस्तकें ले जाओ, गुरुजी की पढ़ो। पुस्तकें मेरे पास 4-4 पढ़ी हुई है, संत रामपाल जी महाराज की। वो बाबूजी मेरे को लेके आए ना, वो किताबें बांटते टुलते हैं। हाँ, तो उनसे बुक लेके वो पढ़ना, ठीक है? हालांकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो खुद भी ऐसा ही धर्म कर रहे हैं, बांटते घूमते रहते हैं। वो तो 10 वो हमारे गुरुजी ने दिया हुआ उनको। हाँ, तो हमारे गुरुजी देते हैं सबको, हमें भी देते हैं, हम भी बांटते हैं। वो इसीलिए बांटते हैं आप जैसे लोग उसको पढ़े और सुखी हो जाए। हाँ, नहीं तो इनको क्या जरूरत है, हाँ। किराया भाड़ा लगा के लाए मेरे को, वही तो, वो आपके फायदे के लिए लाए हैं फायदे आपको। के लिए लाए मैं। तो उनसे विचार करो, ज्ञान चर्चा करो, इस बुक को पढ़ो, इस किताब को आप पढ़ना, बिना पढ़े नहीं मिलेगा कुछ भी। पढ़ना तो आता है पढ़ना। हाँ, तो उस किताब को पढ़ना, ज्ञान समझना, समझने के बाद आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करोगे ना, तो आपको सारे सुख अपने आप मिलेंगे 100% गारंटेड, अगर मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो। हमारे गुरु जी का मगर मेरी बात सुनो, इसकी वो तो लत तो नहीं आएगी ना, बिल्कुल नींद आ जाएगी ना मेरे को? अरे तो शांति से सोएगा, शांति से सो जाऊंगा ना, बस तो फिर छोड़ दूंगा मैं। आज यहाँ तो रात भर नींद नहीं आई। सब कुछ मेरे को भी नहीं आती थी। रात को 3 बजे उठ के जाता था दारू पीने। आंखों में इनकी तस्वीर बसा लूंगा, सो जाऊंगा, नींद आएगी तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसमें इनकी पुस्तक को भी प्रणाम कर लेगा जब भी नींद आ जाएगी। आ जाएगी क्या बस? लेकिन मोक्ष होगा भक्ति करने से, भक्ति लेनी पड़ेगी। भक्ति तो भैया फुल करूंगा, मन लगा के। नाम लेगा फिर? हाँ? नाम लेगा? नाम ले लूंगा भैया, वो बाबू को बता हाँ, दूंगा, उनसे बात करके ले लेना। ठीक है ना? ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बताओ। अरे बस भैया, जो भी समस्या हो बता दे भाई, क्या क्या मैं अब तो भक्ति करूंगा जब भी बताऊंगा। भक्ति करेगा, ठीक है, भक्ति भाई, जो करेगा। भी जानना चाहे जान ले ले जाओ। जाएगा जाएगा, गुस्सा नहीं।